पहुंचाएंगे। संभल हिंसा के आरोपी की संपत्ति जब्त हुई है। आपको बताएं कि शारिक साठा की करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है। सरकार ने 2 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। तो उत्तर प्रदेश के संभल से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर संभल हिंसा के आरोपी की संपत्ति जब्त की गई है और ऐसे में शारिक साठा की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है। लगभग 2 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति जिसको जब्त किया है। आपको याद होगा जिस तरीके से संभल में स्थिति हुई थी, पिछले साल नवंबर की वो घटना थी जब संभल में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तनावपूर्ण वहां पर स्थिति हो गई थी, नेट बंद करना पड़ा था, कई घरों पर पथराव हुआ था, आगजनी कर दी गई थी, वाहनों में आग लगा दी गई थी और ऐसे में अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि जब से ये घटना हुई उसके बाद से लगातार इसमें गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। जो कुछ फुटेज सामने आए थे उन फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करके गिरफ्तारियां की जा रही थी और ऐसे में जो संभल हिंसा का आरोपी है उसकी अब संपत्ति जब्त हुई है। शारिक साठा की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया है। सरकार ने लगभग 2 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है संभल हिंसा के मामले में और इस मामले में जो आरोपी है उसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है। इसी बीच फिरोज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। फिरोज, बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है, संभल हिंसा के आरोपी की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। जी, आपको बता दें जिस तरीके से 24 नवंबर 2024 को संभल के अंदर बड़ी हिंसा घटती है जिसमें 4 लोगों की मौत होती है, पुलिस के वाहन फूके जाते हैं, बड़ी हिंसा होती है जिसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए लगातार पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें ये जो पूरा मामला है, जो ये हिंसा है, हिंसा से जो तार जुड़े हुए हैं वो जो दाऊद गैंग है यानी डी कंपनी है उससे भी जुड़े हुए हैं और साथ ही जो शारिक साठा है तो शारिक साठा की जो संपत्ति है उसको उसको कब्जे में लिया गया है। अब देखते हैं इसमें आगे और कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। जिस तरीके से शारिक साठा का नाम है वो एक आपराधिक हिस्ट्री सीटर है, बड़ा आपराधिक उसका इतिहास है और वो फिलहाल दाऊद के अंडर में है। बताया जाता है कि सूत्रों के हिसाब से कि शारिक साठा भी इस समय दुबई और जो डी कंपनी है उसके पास है। जी बिल्कुल ठीक है फिरोज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।